हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ कंटिन्यूड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 3, जो कि है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो इस चैप्टर को लेकर हमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बना लिया है। पिछले वाले वीडियो में हमने स्टोरी डिस्कस की थी मेक्सिको ओलंपिक्स की, है ना। अब अच्छा चलो थोड़ा सा हम क्या करते हैं और फ्लैशबैक में चलते हैं। देखो अभी पहले मेक्सिको ओलंपिक्स में हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना। मतलब कलर को लेके लोगों के बीच में क्या है, भेदभाव लोग मचा रहे हैं। ठीक है, मतलब अंतर है। पहली बात तो कलर का अंतर है, तो अंतर होना तो हर जगह होता है, ठीक है। लेकिन इस अंतर पे उन्होंने क्या कर दिया, भेदभाव करना शुरू कर दिया और सोसाइटी क्या हो गई, डिवाइड हो गई। ठीक है, वो ब्लैक और व्हाइट कही जाने लगी। ठीक है, अब इसके पहले अगर हम श्रीलंका और बेल्जियम की बात करें, पावर शेयरिंग में हमने जिन दो कम्युनिटीज की बात की थी, ठीक है, तो बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में रीजनल डाइवर्सिटी थी एक तो पहले, ठीक है, कि एरिया डिवाइडेड था, इसके अंदर ये लोग रह रहे हैं, इसके अंदर ये लोग रह रहे हैं, और ऊपर से लैंग्वेज वाला भी इशू था उनका। ठीक है, सिमिलरली गोस फॉर श्रीलंका। श्रीलंका में ऐसा था कि एरिया को लेकर या रीजन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहां पे प्रॉब्लम लैंग्वेज को लेकर और रिलीजन को लेकर प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये अंतर है। ठीक है, आप बेसिकली इन डिविजन्स को अगर इनिशियली देखोगे, ठीक है, तो जैसे बेल्जियम की अगर हम बात करते हैं कि बेल्जियम में क्या है, वेलोनिया रीजन है और फ्लेमिश रीजन है। ठीक है, ये दो रीजन है। तो अब ये क्या है, ये अंतर है, ये डिफरेंस है खाली बस कि एक वेलोनिया रीजन है और एक फ्लेमिश रीजन है। यहाँ पे डच स्पीकिंग है या फ्रेंच स्पीकिंग है। अब इनमें अगर कुछ मन मुटाव हो जाते हैं, है ना, और इनको अगर ठीक नहीं किया जाए तो फिर ये अंतर जो है ये सोसाइटी को तोड़ देते हैं ना। तो वही सोशल डिविजन, सोशल डिफरेंस जो है, सोशल डिफरेंस क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, सामाजिक अंतर होता है कि हाँ लोगों के बीच में अंतर है। अब यही अंतर अगर बढ़ जाए या लोग उसको बार बार पॉइंट आउट करने लगे तो ये अंतर क्या बन जाते हैं, डिवीजन बन जाते हैं, यानी कि सोसाइटी को तोड़ देते हैं। ठीक है, वैसे ही श्रीलंका की अगर हम बात करें तो वहां पर भी यही है, वहां पर भी अंतर था लोगों के बीच में। क्या अंतर था, डिफरेंसेस क्या थे, बोलने को लेकर सिंहाला कम्युनिटी है, नेटिव श्रीलंकन है, इंडियन श्रीलंकन है ना, इंडियन तमिल्स हैं, ये हमने देखा। तो अब वो क्या है, वो डिफरेंसेस थे, लेकिन वो डिफरेंसेस जब बढ़ गए, पॉइंट आउट होने लगे, तो वो डिवीजन का रूप उसने ले लिया, है ना। सेम गोज फॉर यहाँ पर भी, मेक्सिको वाली स्टोरी में भी हमने यही देखा, है ना, या फिर देखा जाए तो पूरे यूएस की स्टोरी में भी हम यही देख सकते हैं ना कि काले और गोरे का अंतर है, नॉर्मल सा अंतर है कि भैया कुछ लोग काले हैं कुछ लोग गोरे हैं। अब उसको अगर आप डिवीजन के रूप में ले लोगे तो फिर सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी ना। मतलब आप भेदभाव भी करने लगोगे कि काले लोगों को कुछ नहीं मिलना चाहिए, गोरे लोगों को सब कुछ मिलना चाहिए। तो फिर ऐसे में क्या होगा, फिर वो जो ब्लैक कम्युनिटी है वो अपने आप को इन्फीरियर फील करने की कोशिश करेगी। अगर वो इन्फीरियर फील करने की कोशिश करेगी तो फिर वो अपने आप को बढ़ाने की चाहत रखेगी कि नहीं यार हम क्यों पीछे रहें, है ना। तो फिर ऐसे में झगड़े जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं, इनके ओरिजिन की अगर हम बात करें कि कहाँ से ये डिफरेंसेस आते हैं, तो बेसिकली दो तरीके से ये डिफरेंसेस आते हैं। अंतर कैसे बनते हैं, मतलब लोगों के बीच में, तो अंतर कैसा आता है, एक तो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। ठीक है, वो हम ठप्पा लगाकर तो नहीं आए हैं, लेकिन हम क्या है, अलग कम्युनिटी में पैदा हुए, जैसे कि सारी की सारी समाज में लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कम्युनिटी बना रखी है। कोई कम्युनिटी भी ऊपर से उतर के तो आई नहीं थी, लेकिन हाँ लोग उस हिसाब से अपने आप को क्या कर लेते हैं, डिफरेंस जो है वो समझ लेते हैं। तो हम ह्यूमन ही, एक नाक, दो आंखें, दो कान, गला, ठीक है, मेल और फीमेल, इतना ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस आप ये समझ लेते हो। लेकिन नहीं, हमारा इतने डिफरेंस से पेट नहीं भरा। हमने कम्युनिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, एरिया वाइज भी क्या कर लिया, एक दूसरे को डिफर कर दिया। अब उसके अंदर अगर जो बच्चा पैदा होगा तो वो इनहेरिटेंटली उसी कम्युनिटी को बिलोंग करेगा, तो ऐसे में वो क्या होगा, वो डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, तो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ मतलब पैदा होने से ही हमारा क्या हो जाता है, एक डिफरेंस तो बन जाता है कि हम इस कम्युनिटी के हैं, तुम उस कम्युनिटी के हैं। अब इसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जो है वो है। ठीक है, वहीं दूसरा जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंस बाय आवर चॉइसेस आता है। ठीक है, हम अपनी चॉइस से भी अपने डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं या अपने आप को अलग बना लेते हैं। कैसे अलग बना लेते हैं, सबसे पहली चीज़ तो हम, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अथीस्ट होते हैं, है ना, मतलब वो भगवान में नहीं मानते। ठीक है, तो वो ऐसे अलग हो गए उन लोगों से जो भगवान में मानते हैं, है ना। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जिस कम्युनिटी में या जिस रिलीजन में पैदा हुए हैं वो उन्हीं के भगवान को मानते हैं, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे को दूसरा रिलीजन पसंद आ रहा है ना, उनकी बातें पसंद आ रही है। तो वो कई बार पैदा तो इस रिलीजन में हुए लेकिन वो मानते दूसरे रिलीजन को है, तो वो ऐसे
उन लोगों से अलग हो गए जो कि खुद के पैदा वाले रिलीजन को मानते हैं, है ना। और कैसे हम अलग हो जाते हैं, हम अलग ऐसे हो जाते हैं कि मैंने साइंस स्ट्रीम चूज़ कर ली, आपने मैथ मतलब आपने कुछ आर्ट्स वाली स्ट्रीम चूज़ कर ली, तो हम क्या हो गए, अलग हो गए। मैंने कुछ अपना करियर ऑप्शन अलग ले लिया, आपने कुछ अलग ले लिया, तो हम क्या हो गए, ऐसे अलग हो गए। तो ये क्या है, ये चॉइसेस है, ये हमारी मर्जी से हमने क्या किया है, अपने आप को किसी भी फील्ड के अंदर डाला है, ठीक है। तो ऐसे क्या होते हैं, ये भी अंतर होते हैं, ठीक है। तो ये जो ओरिजिन है सोशल डिफरेंसेस का, यानी कि जो सामाजिक अंतर है, लोगों के बीच में जो अंतर है, वो दो तरीके से आ सकता है। एक तो पहला एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, पैदा हुए तो फिर वही चीज़ है, उसका कुछ नहीं कर सकते। दूसरा बाय द चॉइस, है ना, जो डिसीजन हम हमारी लाइफ को लेके लेते हैं, ऐसे भी हम क्या होते हैं, लोगों से थोड़े से अलग हो जाते हैं। अलग मतलब अलग नहीं हो जाते, अलग मतलब कि ये कर रहा है और हम ये कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये दो तरीके से सोशल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सोशल डाइवर्सिटी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट सोसाइटीज। डाइवर्सिटी जो है वो अलग अलग फॉर्म ले सकती है अलग अलग सोसाइटी में। सोशल डिफरेंस जो है वो मेनली दो तरीके पे बेस्ड होते हैं। पहला एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, एज वन इज बॉर्न एक्सीडेंटली टू अ कास्ट और कम्युनिटी, ठीक है, मतलब एक्सीडेंट ही है ये, तो एक तरीके से क्या है, ठीक है, कास्ट और कम्युनिटी में हम बिलोंग कर रहे हैं। पीपल अराउंड अस, पीपल अराउंड अस आर मेल और फीमेल, ठीक है, कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है, इस पर हमारी मर्जी रहेगी कि मेल होना है फीमेल होना है। मेरे जैसे लोग फीमेल हैं तो पर ठीक है, रहना मेल जैसा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर पीपल अराउंड अस आर मेल और फीमेल, दे आर टॉल और शॉर्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्शन, कोई गोरा है कोई काला है, और हैव डिफरेंट फिजिकल एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़, है ना। कई बार लोगों को जो है वो डिसेबिलिटीज़ भी हो जाती है, तो उसके अंदर उनकी कोई इच्छा नहीं रही, वो पैदा ही वैसे हुए, ठीक है। दूसरा जो है वो हमारी चॉइस के तौर पे भी हमारे क्या हो सकते हैं, अंतर आ सकते हैं। डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस अराइजेस बिकॉज ऑफ द चॉइस वी मेक, है ना। क्यों ये डिफरेंस आते हैं, क्योंकि हमने हमारे हिसाब से कुछ चॉइसेस लाइफ में ली हुई हैं। ऑल दीज लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप दैट आर बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस, ठीक है। तो फिर वैसे भी सोशल ग्रुप बन जाते हैं। अब भले देखो, आप देख रहे हो, मतलब ये डिफरेंस ना हमने क्रिएट किए हैं, ये और कोई भी डिफरेंस कहीं से आया नहीं है। अब एक्सीडेंट ऑफ बर्थ से तो हमारे डिफरेंस क्रिएट हो गए, वो तो समझ में आया, लेकिन सोशल ग्रुप में भी हमने डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर लिया कि ये सोशल ग्रुप, ये सोशल ग्रुप, ये सोशल ग्रुप। अब आप देखते हो कि जैसे हम रिलीजन को लेकर लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, है ना, वहीं आप देखोगे कि कुछ सोशल ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं जो खुद सोशल ग्रुप है और वो दूसरे सोशल ग्रुप से लड़ रहे हैं, और उनके सोशल ग्रुप में सभी तरीके के रिलीजन वाले लोग हैं, तो वो आपस में नहीं लड़ते, वो दूसरे सोशल ग्रुप से लड़ते हैं। तो चार बर्तन हैं वो बचते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते, लोग हैं वो लड़ेंगे, ठीक है। What does social differences lead to? अब ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये लड़ाई झगड़े वगैरह, तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये अंतरों से होता क्या है, ठीक है। ये जो अंतर है, ये डिफरेंस तो हमने समझ लिया कि लोगों के बीच में अंतर होता है अलग अलग बेसिस पे, लेकिन इन अंतरों से होता क्या है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट होते हैं लेकिन कई बार कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी होते हैं, है ना। जैसे अगर हम वाइट्स और ब्लैक्स के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट यूएस में देख रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं हमारे यहाँ पर भी वैसा कॉन्फ्लिक्ट हो, नहीं होता। तो ये वहाँ के ऊपर डिपेंड करता है ना। एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिविजन, ठीक है। अंतर तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। अब आप देखो नहीं कितने अंतर है ना, कितने अंतर है, ये अंतर तो आपको हर जगह पर देखने को मिलेंगे, लेकिन हर अंतर के कारण सोशल डिवीजन नहीं होता, है ना। इट डिवाइड सिमिलर पीपल बट ऑल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल। कई बार ऐसा भी होता है कि एक जैसे लोगों को भी डिवाइड कर देता है, मतलब एक कम्युनिटी में भी लोगों को डिवाइड कर देता है, साथ ही साथ कई बार ये भी होता है कि कुछ दूसरी कम्युनिटी के लोगों को जोड़ भी देता है। अब जैसे ये वाली मेक्सिको स्टोरी की अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो पहली बात तो इट डिवाइड सिमिलर पीपल वाला एग्जाम्पल अगर हम ले, तो सिमिलर पीपल को भी कई बार क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। आप घर घर में देखो भाई भाई लड़ लेते हैं, ठीक है। अब वो तो सेम कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं ना, मेल्स ही है, लेकिन लड़ लिए, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि ये डिफरेंस जो है वो दूसरे लोगों को जोड़ते भी हैं। जैसे कि अभी हम कार्लोस स्मिथ और नॉर्मन की बात करें, तो कार्लोस और स्मिथ तो सेम कम्युनिटी को बिलोंग करें, लेकिन नॉर्मन जो है वो ऑस्ट्रेलियन वाइट है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, सपोर्ट किया ना इन दोनों को, जाहिर सी बात है।
People belonging to different social groups share differences and similarities cutting across borders और boundaries of their group. कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हमारी similarities और हमारे differences को हम दूसरे को support करने के लिए हमारी boundaries को भी उलांघ कर उनको support करने के लिए चले जाते हैं. Example, Norman was different from Smith and Carlos, but they were all athletes who stood against racial discrimination. अंतर क्या था इनके बीच में कि वो अलग कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं और ये अलग कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन सिमिलैरिटी क्या थी कि ये एथलीट्स है ना, एथलीट्स है, यानी कि क्या है, जो स्पोर्ट्स से ये एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए, और इसीलिए क्या है सारे के सारे मिलके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़े हुए. समझ में आई कि नहीं बात? वी ऑल हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एंड कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप. ठीक है, हम कहते तो हैं खाली बस कि मैं कह दूं कि मैं राजपूत हूँ, आप कह दो आप जैन हो, वो कहते वो बंगाली है, तो हम जब रिलीजन की बात होती है तो हम इन सोशल ग्रुप में जुड़ जाते हैं, है ना. जब पढ़ाई की बात होती है तो मैं कह दूं मैं एजुकेटर हूँ, आप कह दो आप स्टूडेंट्स हो, आप स्टूडेंट्स में भी कह दो कि आपको ये करना पसंद है, आपको ये करना पसंद है, आप ये करोगे आगे जाके, है ना. तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ही सोशल ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं या हम किसी एक ही कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं. हमारी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ है. ऐसे सोशल ग्रुप के हिसाब से मैं देखूँ तो मैं फीमेल भी हूँ तो हम फीमेल्स, आप लोग मेल्स फीमेल्स और इधर इकट्ठी हो जाएंगी, है ना. तो हम बहुत सारे सोशल ग्रुप्स और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंसेस को बिलोंग करते हैं. ऐसा नहीं कि हमारी कोई एक आइडेंटिटी है, हमारी बहुत सारी आइडेंटिटी है. अब ऐसे बाल कटे वालों की हमारी सारी एक आइडेंटिटी है, ठीक है. जिनके नहीं है उनकी सारी कुछ और अलग, हेयर कट की अलग आइडेंटिटी है, ठीक है. रहने सहने में अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं. तो हम किसी कोई एक आइडेंटिटी लेके नहीं चलते. इट इज़ पॉसिबल फॉर पीपल बिलोंगिंग टू सेम रिलीजन टू फील दैट दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी. कई बार लोग सेम ही रिलीजन को बिलोंग करते हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो उस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं कर रहे हैं. ऐसा मन से उनको ऐसा लगता है क्योंकि उनकी कास्ट और सेक्ट क्या होती है, डिफरेंट होती है. कई बार फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन टू हैव द सेम कास्ट एंड फील क्लोज टू ईच अदर. कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करने वाले लोगों की कास्ट मिल जाती है तो वो एक दूसरे से क्लोज फील करते हैं. कई बार ऐसा नहीं भी होता है. रिच और पुअर, सेम फैमिली में रिच और पुअर, कई बार मतलब सेम फैमिली है, आपने देखा होगा आपके किसी रिलेशन में कुछ लोगों के पास में ज़्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास में कम पैसा है, तो हालांकि वो सेम फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ में अच्छे से नहीं रह पाते, है ना. रिलेशन विद ईच अदर फॉर दे आर फील दैट दे आर डिफरेंट. ठीक है, समझ में आ रही है. तो अब यहाँ पर ये फैमिली वाले लोग सेम कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं, सेम रिलीजन को बिलोंग कर रहे हैं, सेम फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक के पास में ज़्यादा पैसा है, एक के पास में कम पैसा है, तो उससे उन्होंने खुद को डिवाइड कर लिया. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ऐसे अंतर तो बहुत सारे ही आपको देखने को मिलेंगे. आप कभी इसको किसी कम्युनिटी से, किसी रिलीजन से, किसी लैंग्वेज से ही डिवाइड नहीं कर सकते. डिवीजन होने हैं, डिफरेंसेस होने हैं, तो वो बहुत सारे लेवल्स पे हो सकते हैं. वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज़ इन डिफरेंट कंटेक्स्ट. समझ में आ रही है कि नहीं बात? तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. हर एक बंदे की बहुत सारी आइडेंटिटी है. आप कभी ये कह ही नहीं सकते कि मैं सिर्फ भगवे को बिलोंग करता हूँ. नहीं, आप अभी कह रहे हो कि आप हिंदू धर्म को बिलोंग करते हो, कई में दूसरी जगह आपको काम पड़ेगा तो आपको किसी और दूसरी कम्युनिटी में भी बिलोंग करना पड़ेगा जिसके अंदर और दूसरे रिलीजन वाले लोग भी होंगे. ठीक है, तो हम किसी एक कम्युनिटी को कभी बिलोंग कर ही नहीं सकते. हमारी कोई एक आइडेंटिटी कभी हो ही नहीं सकती, हमारा कोई एक सोशल ग्रुप कभी हो ही नहीं सकता. हम ह्यूमन्स हैं. ठीक है, तो इसको पकड़ के एक अंतर बना के डिवाइड कर देना इज़ वेरी रॉन्ग. ये नहीं होना चाहिए कभी भी. ठीक है, जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, जो जो कर रहा है उसको वैसा करने दो और आराम से बढ़िया से शांति से सारे के सारे लोग रहो. भाई आज आप किसी दूसरे की टांग खींचोगे, कल फिर वो आपकी टांग खींचेगा. अब जैसे ब्लैक और वाइट में हम देख लें कि आज उस समय पे जब ब्लैक्स की ज़रूरत थी तो उनको उठा के लेकर आए यहाँ पे स्लेव बना के, प्लांटेशन पे काम करवा के, सब तरीके का फ़ायदा उठवा के. फिर उसके बाद में जब प्लांटेशन वगैरह सारा कुछ खत्म हो गया तो आज आप उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो. तो अब ब्लैक्स को भी समझ में आ गया. थोड़े टाइम तक तो वो डिस्क्रिमिनेट होते रहे लेकिन फिर उनको भी समझ में आया ना कि नहीं यार, हम भी तो ह्यूमन्स हैं. तो फिर उनके पास में जब अधिकार आएंगे तो फिर वो वाइट्स को परेशान करेंगे. फिर ये चीज़ चलती रहेगी, जाहिर सी बातें चलती रहेगी. तो ये तो गलत हो जाएगा ना. इससे अच्छा इस चीज़ को हटाओ ना. वो ब्लैक है तो तुम्हारा कलर ले रहे हैं क्या वो? ठीक है, या तुमको छू के तुम काले हो जा रहे हो क्या? नहीं हो जा रहे हो. तो वो भी ह्यूमन्स है, तुम भी ह्यूमन्स है. रहो ना बढ़िया से. इसके इसमें डिस्क्रिमिनेशन करने की क्या ज़रूरत है? आज नहीं तो कल जैसा करोगे वैसा का वैसा रिटर्न में मिलना ही है. अब जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ की हम लोग बात करें, दलित लोगों को बहुत परेशान किया गया. मतलब इतना परेशान किया गया. इवन आई बिलोंग टू जनरल कम्युनिटी, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि बहुत परेशान किया दलित लोगों को. अब इतना परेशान करके अब आज जब उनको रिजर्वेशन मिला है, आज जब वो आगे बढ़ रहे हैं, तो अब
अपने को पीछे होना पड़ रहा है कि नहीं होना पड़ रहा है? होना पड़ रहा है, जाहिर सी बात है होना पड़ेगा। अब उनको समय तो सबका बदलेगा, अब उनको आगे आने के लिए फिर आपको तो फिर पीछे रहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि अरे इनको रिजर्वेशन क्यों दिया, ये तो ऐसे ऐसे आगे आ गए हैं। नहीं, हमने गलत किया उनके साथ, तो अब हमको भुगतना पड़ेगा। सब कुछ यही है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस होंगे, अंतर लोगों में होंगे, इवन भाई बहनों में भी अंतर होते हैं ना, सभी चीज़ में अंतर होते हैं। अब भाई बहन तो सेम फैमिली, सेम कास्ट, सेम कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं ना, लेकिन अंतर में वो भी आपको लड़ते हुए दिखते हैं ना, इतने ज़्यादा लड़ते हुए दिखते हैं प्रॉपर्टी को लेकर, घरों को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर के वो बिल्कुल अलिनिएट हो जाते हैं। तो क्या आप उसके अंदर सोशल डिविजन मान लोगे उस चीज़ को, या नारे लगा के आगे चले जाओगे? नहीं चले जाओगे। आप उसको अकोमोडेट कर लेते हो ना, तो वैसे ही सारी चीज़ों को भी अकोमोडेट करो ना, क्या ज़रूरत है उसको इतना आगे बढ़ा के लेके जाने की? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबको शांति से रहने दो, तो जब सब शांति से रहेंगे तो सब चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंस आपको बताया गया है कि सोशल डिफरेंस आते कहाँ से है, यही आपको सिखाया जा रहा है कि डिफरेंस बहुत सारे हैं। आप अंतर देखोगे तो हजारों अंतर है। अब इन अंतरों को पकड़ के अगर डिवीजन करने लगोगे तो फिर वो तो चलना ही नहीं है ना। तो हर डिफरेंस पे जैसे डिवीजन नहीं होता, तो जिन छोटे मोटे डिफरेंस पे डिवीजन हो भी रहा है उस पर भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही आपको इस लाइन से सिखाया जा रहा है कि वी हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एंड कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप। हम ऐसा नहीं है कि हमारी एक ही आइडेंटिटी है, एक ही कम्युनिटी है, एक ही रिलीजन है, या हम इसी के नाम से जाने जाएंगे। नहीं, हम बहुत सारे कम्युनिटी और बहुत सारे सोशल ग्रुप्स को बिलोंग कर सकते हैं अगर देखा जाए तो। किसी एक को पकड़ के अपने दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बढ़िया से रहो। क्लियर है? समझ में आया? तो आई होप ये ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस आपको क्लियर है। इसके बाद में हम इसके अगला वाला जो टॉपिक है उसकी बात करेंगे अगले वाले वीडियो में, और उसको भी इसी कंट्रास्ट में समझेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पे सारी वीडियोज़ ऑफिशियल वेबसाइट पे यूट्यूब पे अवेलेबल है। हिंदी मीडियम चैनल भी बन चुका है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। किंडरगार्टन से लेकर 12th तक एनटीएससी ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। बढ़िया से पढ़ाई करो, खूब लाइफ में एक्सेल करो, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो और इनको लाइफ में अडॉप्ट करो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।